गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, त्रैच्छलक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि दर्शित करते हुए, गुरुजी मेरी दो जिज्ञासा हैं छोटी छोटी, जो व्यवस्था के अनुरूप मेरे को देखने और समझने में आई है। एक तो व्यवस्था के अनुरूप जब हम यहाँ पर उपस्थित समुदाय जो आपसे भेंट करने के लिए आता है और उनसे जब हम ये कहते हैं कि भाई अब समय हो गया है, आप यहाँ से थोड़ा सा महाराज जी को समय दीजिए आने के लिए, तो वो ये एक शब्द मेरे को समझ में नहीं आया कि वो ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता हमारे महाराज जी से क्या संबंध है। अरे क्या बात है। अब मैंने तो अभी तक ये समझा है कि महाराज जी का संबंध जो सब कुछ छोड़ करके निकल आए, एक पिछी से, एक कमंडल से और एक जिनवाणी से संबंध है और एक अपने आत्म कल्याण के लिए संबंध है, और बाकी यहाँ पर जो सब बैठे हैं उन सबसे संबंध भक्तों का संबंध है। तो वो शब्द कहाँ से आ गया कि हमारे महाराज जी से क्या संबंध है, एक ये समझ में नहीं आया। और दूसरी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि जब आप सुबह आहार चर्या कर आते हैं और जब बैठते हैं मंच पर, तो 5 से 7 मिनट आपको वज्रासन में बैठकर प्रभु ध्यान में लगते हैं। उस समय जब हम कहते हैं उनसे कि भाई 5 मिनट रुक जाओ, तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, हमने महाराज जी को आहार कराया है हमार। तो ये दोनों चीजें में हमें समझ में नहीं आई गुरु जी। दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको हम और आप कितनी व्यवस्थाएं कर लें, ये व्यवस्था हम भी व्यवस्थाएं करें, लेकिन ये पक्का है ऐसा जो कह करके अनुशासनहीनता करते हैं। एक बार अशोक पाटने के लिए एक लाइन लगी हुई थी बहुत बड़ी, तो उनको एक पुलिस वाले ने नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये हूँ, बोले साहब मैं किसी को नहीं जानता हूँ, हमारी तो व्यवस्था है। तो उन्होंने लाइन में लग कर के आगे आकर के मेरे पास आए और फिर उस पुलिस वाले को पुरस्कार दिया। उसको ये नहीं कहा कि तुम्हें मालूम नहीं मेरे महाराज से क्या संबंध है। पुलिस वालों को पुरस्कार दिया कि धन है ऐसा जो व्यक्ति मेरा बड़े और छोटे का भेद नहीं करके मुझे भी लाइन में लगा दिया, ये उसको पुरस्कार देके गए। तो लोगों को ये सोचना चाहिए, ये कह करके तुम अपने गुरु की महिमा गिरा रहे हो कि मेरे महाराज से विशेष संबंध है या मेरा नहीं। यदि अनुशासन व्यवस्था में खड़ा है तो व्यवस्थापक की बात मानी है, और ऐसे व्यवस्थापक की बात जिसको किसी से पक्षपात नहीं है, जो किसी को जानता नहीं है, वो करे तो सबसे पहले उसको पुरस्कृत करना चाहिए कि अच्छा हुआ आपने मुझे भी रोक दिया। चौकों में भी कई लोग इतनी दादागिरी करते हैं, वो बच्चे तुम्हारी व्यवस्था के लिए जाते हैं, वो थोड़ा अनुशासन बनाते हैं, तो उस अनुशासन को मानना चाहिए। कई बार वो झगड़ा करने लग जाते हैं और झगड़ा कर करके और अपना करते तो कुछ नहीं होने वाला महानुभाव। यदि व्यवस्था की अनुशासनहीनता करके तुमने हार दे भी लिया तो कोई पुण्य नहीं लगना। आपने यदि इनको व्यवस्था को उल्लंघन करके आपने कुछ कर भी लिया कि हाँ इतना कह सकते हो, कोई बात नहीं, मेरी बात महाराज तक भेज दें, मेरा समाचार महाराज को भेज दें, एक पर्ची पे लिख दें, बस उसके आगे हम आपके जिद नहीं करना चाहिए। जो ड्यूटी पर है उसके लिए जिद नहीं करना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग रामायण में आता है कि रामचंद्र जी अंतरंग में किसी काल आदि कोई नाम आता है, पूरा नाम पता नहीं, अंत में मीटिंग कर रहे थे और काल ने आके कहा था कि प्रभु आप जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम पूरा हो गया है, इसलिए आपको अपने मूल धाम पर पधारना चाहिए। तो उस डिस्कशन के लिए उन्होंने कहा मुझे अकेले में समय चाहिए, पर शर्त है कि उस समय ड्यूटी पर ऐसा व्यक्ति खड़ा करो जो किसी से कंप्रोमाइज न करे, किसी से कंप्रोमाइज न करे, और जो उल्लंघन करे उसे आप कठोर दंड दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसी ड्यूटी पे लगाने के लिए तो लक्ष्मण ही ठीक है, और लक्ष्मण को ड्यूटी पे लगा दिया। लक्ष्मण
मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण तो ड्यूटी के पक्के थे, ड्यूटी पे खड़े हो गए और उसी समय काकताली न्याय से कोई एक साधु है, विश्वामित्र शायद कोई है, वो उस समय रामचंद्र से मिलने आए। लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव अंदर नहीं जा सकते, राजा की आज्ञा है। भैया की आज्ञा नहीं, राजा की आज्ञा है। तो वो साधु बोलते लक्ष्मण तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? बोले गुरुदेव जानता हूं, लेकिन राजा की आज्ञा है, मेरी ड्यूटी है, मेरे ऊपर विश्वास किया है राजा ने और मैं अपनी ड्यूटी से च्युत नहीं हो सकता। तो साधु इतने गुस्से में आए, यदि तुमने अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण घबरा गए कि यदि अंदर नहीं जाने देता हूं तो अयोध्या भस्म होती है और अंदर जाता हूं तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा और आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब क्या करें? और अंदर जा नहीं सकते थे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी मीटिंग चल रही थी। अब अयोध्या तो सबसे ज्यादा प्यारी थी राम लक्ष्मण को और वे साधु ने कहा कि नहीं, साधु ने कोई सोचना चाहिए था कि भाई ठीक है। बोले नहीं, मुझे आज तक कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। अंत में लक्ष्मण को अंदर गए और वहां पर जो किया रामचंद्र में, लक्ष्मण तो भैया आप हमें मृत्यु दंड दे दो, राजा साहब मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन अयोध्या को भस्म होने से बचा दीजिए। वहां कहने का अभिप्राय ये है कि जिस समय ड्यूटी पर है उस समय साक्षात गुरु भी आ गए तो भी उनको रोक दिया गया और उनको रुकना पड़ा और रुकना चाहिए। इसलिए कभी भी ड्यूटी वाले से नहीं भिड़ना। हाँ, आप वो ड्यूटी वाले से इतना कह सकते हो, जैसे विश्वामित्र ने कहा तुम इतना करो मेरा अंदर समाचार दे दो। तो लक्ष्मण कहते मैं समाचार देने भी नहीं जा सकता, वहां आदेश है, तब का नहीं, समाचार तो तुम्हें भेजना पड़ेगा। तो आप लोगों को जो ड्यूटी पर रहते हैं उनको समाचार कहने, भाई मेरा एक समाचार भेज दीजिए कि फलाने व्यक्ति हैं, कुछ काम विशेष है। बाकी ड्यूटी पर जो है उसकी पूर्णता बात को मानना चाहिए और उसमें भी ऐसे ड्यूटी पे जिनको किसी से कोई लेना देना, कोई पक्षपात नहीं है, वो सही ड्यूटी पर में रहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था का अनुशासनहीनता आपका करना, मैं आज से ये और कहता हूँ, जो व्यक्ति ये कहे कि मेरे महाराज से विशेष संबंध हैं, उनको तो बिल्कुल ही 2 घंटे और खड़े करना, दूसरे को तो आगे आना नहीं। इनको तो अंदर आने ही नहीं देना चाहिए और मानना चाहिए। यदि कमरे में से सबको निकाल रहे हैं तो लोग कहते अरे साहब सबको निकालो, मैं तो वीआईपी हूं। ये बहुत बड़ी उद्दंडता है, ये तुम्हारी भक्ति नहीं है। ये साधुओं को आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, साधुओं पर अपना दबाव डाल रहे हो, साधुओं पर अपनी भक्ति का दबाव दिखा रहे हो कि मैं विशेष हूं, मुझे कौन निकालता है। ये सारी भक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी जहां तुमने किया। उस समय सबसे पहले जब निकालने की बात आए तो जो निकटवर्ती हैं उनको सबसे पहले बाहर निकल जाना चाहिए कि नहीं साहब मैं निकलता हूं, देखो मैं महाराज का विशेष हूं, फिर भी मैं बाहर जा रहा हूं। और दूसरों के लिए कहना चाहिए देखो साहब तो मालूम है कि मैं महाराज का बहुत पास में रहता हूं, फिर भी जब इन्होंने रोक दिया तो मैं लाइन में लग गया कि नहीं। तो जो परिचित लोग हैं वो अनजाने लोगों के लिए आदर्श बने, ना कि सबको। कई लोग तो क्या करते हैं, वैसे नहीं आएंगे, जब भीड़ खड़ी होगी उन्हीं के बीच में से घुसेंगे ये दिखाने के लिए, देखा मेरी पहुंच। एक व्यक्ति बाहर खड़ा था, वो पहले जाकर जा सकता था, वो नहीं गया, बोले पहले भीड़ आने दो। फिर भीड़ में से पीछे निकल के आया सबको, मैं जा रहा हूं, और सबको ये दिखा दिया, देखा मेरी पहुंच कितनी है। ऐसे दिखाने वाले बहुत गलती कर रहे, बहुत गलती कर रहे। बल्कि सच्चा भक्त वो बनेगा, दूसरों को आदर्श बनेगा। देखो मैं भक्त हूं लेकिन मैं भी पीछे खड़ा हो गया। एक दिन यहीं पर भैया वृत्ति के लिए शाम को लाइन लगती है,
बहुत बड़ी लाइन थी। तो विजय ने बताया अशोक पाटनी आए तो वो दूसरे दरवाजे से ऊपर ले जाने के लिए बोले नहीं, ये लाइन काहे की है? बोले भैयावती की, मैं इसी लाइन में लग के जाऊंगा। बैठा है क्या विजय? हाँ, वो नाम बोल दिया ना उसने, हमने जय हो, इसी ने सुनाया था। क्यों सुनाया था कि नहीं? उसने देखो कितने वो चाहे थे तो वीआईपी अलग से रास्ते से जा सकते थे, कोई नहीं रुक, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं महाराज के पास जाऊंगा। ये सब कौन खड़े हैं? पूरी लाइन में नीचे से लगे और पूरी लाइन में जब उनका नंबर आया तब वो ऊपर पहुंचे। इसका नाम है भक्त और इसका नाम है भक्ति। जो अच्छे लगते होते हैं, जो साधु को अपनी हिटलर शाही दिखाते हैं और साधु के प्रति, कई तो ऐसे होते हैं मेरे से, महाराज जी आप सोच लो, महाराज जी देखो ये मुझे बाहर निकाल रहा है। तो मैंने कहा अभी तो वो ही निकाल रहा है, फिर मैं भी निकाल दूंगा, और तुझे नहीं निकलना है तो मैं निकल जाऊं। तो कई लोग क्या है, भक्ति का या किसी चीज का रौब दिखाते हैं, रौब, मैं कोई हूं, मैं रौब दिखाते हैं। तो ऐसे रौब दिखाने वालों को तो फिर बढ़िया थिंगा दिखाना चाहिए। एक बार राजस्थान में व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, वो हमारा विशेष भक्त था, उन्होंने कहा महाराज जी आपको वहां चलना है, मैंने कह दिया है। तो मैंने कहा भैया तुमने कह दिया तो मैं क्या करूं? अरे महाराज इज्जत का सवाल है, हमने कह दिया तो वो जानते हैं कि महाराज के विशेष हैं, कह दिया तो। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं जाऊंगा वहां। बोले महाराज मैंने कह दिया। मैंने कहा भाई तुमने कह दिया तो तुम जाओ। नहीं मैंने आपका कह दिया विशेष। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा रास्ता ही नहीं वो है। बोले साहब देख लो, आज के बाद फिर हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। तो मैंने कहा मैं तो पहले ही नहीं मानता हूं कि हम तुम्हारे हो, तुम हमारे हो। जिन्होंने जन्म दिया, इतना बड़ा पाला, वो ही मेरे नहीं रहे तो तू कहां से रहेगा? मैंने कहा पधारो। तो ये जो दादागिरी दिखाते हैं कि हम तुम्हारे हैं, मेरे लिए विशेष व्यवस्था होना चाहिए, विशेष वीआईपी होना चाहिए, ऐसे लोगों से संबंध टूट जाना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं घातक बनेंगे, ये कहीं ना कहीं हिटलर शाही दिखाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा बुराई मानेंगे कि फिर वो जाकर के बहुत परेशान करते, नाक की नकील बन जाते। तो मैं तो ऐसे लोगों से तुरंत संबंध तोड़ देता हूं जो मुझे दबाव में, प्रभाव में और आंखें दिखाकर कहते महाराज जी देख लो आप, हाँ देख लिया, अब तू मेरा नहीं और मैं तेरा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल समझना चाहिए ये सच्चा भक्त नहीं। अच्छे भक्तों के लिए निर्देशन है, जब कमरे में से निकाला जाए सबसे पहले निकलो। आहार देने के लिए, अरे तुम सोचो रे भक्तों, तुम भीड़ तोड़ करके आगे आ रहे हो, तुम सबसे पीछे लगो और आनंद मनाओ। मेरे गुरु के लिए आहार, देखो लाइन लगा के लोग दे रहे हैं, मैं तो पीछे दूंगा, मैं तो सबसे पीछे दे दूंगा, सबको दिलाऊंगा पहले। यदि सच्चा भक्त होगा तो सबको दिलाने के बाद देगा और ये भी कहेगा मुझे देने मिले या नहीं मिले, लेकिन इन सबको देने मिल जाए, वो है सच्चा भक्त। मुझे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन भक्त क्या कहते हैं, नहीं हटो जी, मैं भगवान महाराज का विशेष भक्त हूँ, हमें पहले नंबर आना चाहिए। तुम हार तो दे लोगे गुंडागिर्दी से, लेकिन उसका पुण्य कुछ भी नहीं लगना है। इसलिए भट्ट साहब ने जो बात कही, ये सब के लिए बहुत बहुत विचारनीय है। ये भक्तों का लक्षण नहीं है, ये हिटलर शाही का लक्षण है। अपनी भक्ति को ब्लैकमेलिंग करना, अपनी भक्ति को भंजाना, ये दादागिरी कहलाती है। इससे पुण्य बंद नहीं होगा, बल्कि ये पुण्य भक्ति तुम्हारी प्रदर्शन का रूप बन जाएगी, वो बेकार जाएगी। ब्रह्मचारिणी बहन